Amen. As we are continuing with the teaching on knowing the covenants, today we are going to understand that if you disobey God's commandments, you automatically abandon that covenant. हम हमारे सीरीज से आगे बढ़ते समय और हम पढ़ाई करते हुए यदि हम परमेश्वर के वचन को या फिर वाचा को त्यागते हैं तो हम अपने आप ही उसे अनाज्ञाकारी या फिर खुद से अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। We have learned from the very beginning that God is the one who makes the covenant. Jesus is the one who fulfills the covenant, and you and I simply have to obey and receive the benefits. हमने शुरुआत से पढ़ा है परमेश्वर प्रभु वाचा को बनाता है, यीशु मसीह उसे पूर्ण करता है उस वाचा को, और हमारा कार्य है उसे आज्ञाओं का पालन करना और उसे आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाना। We will go on further to understand how to position ourselves to receive that covenant. हम आगे जाते हुए ये पढ़ते हुए हम ये सीरीज से ये समझेंगे कि अपने आप को किस स्थान पर हमें रखना है या फिर किस स्थान पर होना है जैसे हम इस वाचाओं का पालन करते जाए। You see, Jesus Christ becomes for us the one who keeps the covenant or fulfills the covenant only if we continue in fellowship with him. यीशु मसीह हमारे लिए उस वाचाओं का पूर्णकर्ता बन जाता है तब ही जब उस वाचाओं का हम उसे पूर्ण करते हैं या फिर हम उसे पूर्ण करने का यत्न करते हैं। Praise God. See, if we deny him, if we deny Jesus Christ, we automatically forfeit or say, no, I don't want the covenant blessings. जब हम यीशु मसीह को ठुकराते हैं या फिर उसे स्वीकारते नहीं तो हम खुद से आप हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। Praise Lord. Now we love some of the verses we've been reading about the covenant, and it makes sense because we truly enjoy the fact that Jesus has done everything for us. All we have to do is ask and receive. हम जब वाचाओं के वाक्यों को हम पढ़ते हैं और उसे और गहराई में समझते हैं, हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है, विश्वास करना है और उस वाचाओं का आज्ञाओं का पालन करना है। See, when I look at it from this point of view, I don't understand why people don't run to Jesus Christ. और जब मैं इस सीरीज को करते हुए आ रहा हूं तो मैं अचंभित रह जाता हूं ये ना समझते हुए क्यों लोग दौड़कर परमेश्वर की ओर नहीं आते हैं इसे जानने के बाद। God is perfect and holy, and he made perfect and holy rules that you and I cannot keep. परमेश्वर पूर्ण है, वो पवित्र है और उसने पवित्र आज्ञाओं का बनाया है ताकि आप और मैं उसका पालन कर सके। That is why Jesus came. He kept the law perfectly, and he even paid the price for the sins that you and I committed. इसीलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना वाचा का सही तरीके से पालन किया, क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे ताकि आप और मैं अनंत जीवन प्राप्त कर पाए। And then all we have to do is believe it and receive the love of God and the blessings of God and the life that he has promised us. हमें सिर्फ यही करना है कि उसे स्वीकारें, विश्वास करें, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करें, उनके प्रेम को प्राप्त करें और हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाए। That is why we love the verse in 2 Corinthians 1:20. We won't go there now. 2 Corinthians 1:20, where it says that all the promises of God are yes and amen in Jesus Christ. इसके लिए पहले कोरिन्थियों का 2:20 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हम उसे पढ़ने वाले नहीं हैं, सभी वाचाओं का परमेश्वर हाँ है और उसे आमीन है यीशु मसीह में। 2 Corinthians 1:20. सही बोलना चाहता हूँ, दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय 20वां वाक्य। And when it says yes to all the promises, means that every single promise, every single thing we ask from Jesus Christ, he always says yes. हर एक चीज हम यीशु मसीह में मांगे और हर एक वायदा यीशु मसीह में मांगे वो हाँ है और आमीन है, इसका मतलब जो ही हो। So he says yes,
And we say, Amen. Yes, I receive it. आमीन। यीशु मसीह हाँ कहता है और हम या फिर मैं आमीन बोलकर उसे स्वीकारते हैं। And this is done simply because Jesus Christ went to the cross. और ये इसीलिए हुआ जाता है क्योंकि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मरे। This is the first thing you have to blindly believe. ये पहला चीज या फिर कार्य है जो आपको अंध तरीके से अपने विश्वास करना है। If you don't believe this, you cannot ask and receive. यदि आप इसे विश्वास नहीं करो तो आप मांग नहीं सकते और उसे आप प्राप्त कर नहीं सकते। So every single promise in the Bible for us is yes, means it is done, it is prepared for us. All we have to do is says, Amen, I receive it. हर एक वाक्य वचन के वो हमारे लिए हो चुका है, हमारे लिए किया गया है। हमारा कार्य या फिर उत्तरदायित्व इतना है, आमीन बोलकर उसे स्वीकारें। Now let's go to 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमोथियो का पुस्तक दूसरा अध्याय। 2 Timothy is the New Testament. दूसरा तिमोथियो का पुस्तक नया नियम में है। Chapter 2, we go to verse 13. दूसरा अध्याय 13वां वाक्य। It says, our faith may fail. Okay, does your faith ever fail? वो कहता है कि हमारा विश्वास शायद हार जाए। क्या आपका विश्वास कभी हार जाता है? Mine fails and yours probably also many times fails. मेरा हार जाता है और मैं विश्वास करता हूं या फिर सोचता हूं कि आपका भी कई बार हारता होगा। Because many times we look at the situation instead of looking at the problem solver. हम हमारे परिस्थितियों को, तकलीफों को देखते हैं, ना कि उस परिस्थितियों को हल करवाने हल को नहीं देखते। So don't focus on the problem, but focus on the problem solver. हमारे कठिनाइयों को मत देखिए या फिर हमारे परिस्थितियों को बदलने वाले उस कर्ता की ओर अपने ध्यान को बटाइए। Says our faith may fail, his never wanes, means that Jesus Christ, his faith, his faithfulness towards us will never fail. का मतलब ये है कि हमारा विश्वास हार जाए, परंतु यीशु मसीह का विश्वास हमारी ओर विश्वास योग्य बना रहता है। That's who he is. He cannot change. वो ही है वो, क्योंकि वो अपने इनकार नहीं कर सकता। Let me read the King James Version. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. केजेवी में ऐसा कहते हैं कि हम विश्वास ना करें, वो विश्वास योगी बना रहता है और वो अपने आप को कभी त्याग नहीं सकता। Now, the faithfulness here is not talking about him being full of faith, like the Hindi word would be Vishwas. I believe the word here, faithful, means more like Vafadar, means you are faithful even if the other person fails in their commitment. हिंदी में जैसे कहा गया है विश्वास योग्य, यहाँ विश्वास योग्य नहीं मतलब विश्वास से बना रहना, उसका मतलब ये नहीं है, परंतु ये है कि वफादार या फिर लॉयल परमेश्वर की ओर विश्वास वफादारी से रहना। यदि हमें कुछ दिखाई ना दे, हमें उसमें से हट ना जाए, लेकिन वफा के साथ परमेश्वर से टिके रहना। Now, to understand this, let's understand the relationship between a husband and a wife. इसे समझने के लिए एक दृष्टांत की ओर पर एक पति पत्नी के संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। They both make a covenant. वो एक दूसरे से एक वाचा बांधते हैं to be faithful to each other. एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता से रहना। The wife might commit adultery and break that covenant of faithfulness. पत्नी दुर्मार्ग पर जाकर या फिर दूसरे एक संबंध से बनाकर उस अपने वाचा को तोड़कर वो अलग हो सकती है। You and I are the bride of Jesus Christ. आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के दुल्हन हैं। But the groom, the husband, he is still faithful to his promise and will not reject the wife for her unfaithfulness.
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो दूल्हा है, उसे अपने दुल्हन को त्याग नहीं देता उसके अनाज्ञारी या फिर कुकर्मों की वजह से, लेकिन उसे अपने साथ समेट कर रखता है। So no matter what the other person does, you will still be faithful to what the promise that was made in the covenant. चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी गलती करे, जो अपना दूसरा व्यक्ति या फिर हमारा दूसरा सहभागी उसमें करे, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि वो बनाए रखना और हमारा उनका साथ देना और उनसे प्रेम कर कर समेटे रखना। Now, isn't this a wonderful place to be in a relationship? क्या एक अच्छा स्थान या फिर एक योग्य संबंध नहीं है जो एक रिश्ते में बंधा रहना चाहिए? Because you and I are constantly failing to our commitment of this marriage that we have with Jesus Christ. क्योंकि इस आपके और मेरे परमेश्वर के साथ के जो रिश्ते हैं या फिर एक वैवाहिक रिश्ता है, जिसमें हम हमेशा हार जाते हैं एक तरफा, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें अपने पास समेटे रखता है। क्या एक अच्छा अद्भुतकारी और प्रेमी रिश्ता नहीं है? That's why we can always say all the promises are yes, for Christ to say yes, and for us to say, Amen, I receive it. इसके लिए परमेश्वर के हर बात से वायदे वो विश्वास योगी है और हमें कहना है कि आमीन, और हमें उसे स्वीकारना है और उसे प्राप्त करना है। Praise the Lord. Let's go to one verse just before this wonderful verse we read about Jesus Christ. ये वाक्य पढ़ने के पहले यीशु मसीह के बारे में एक और वाक्य हम पढ़ेंगे। एक अद्भुतकारी वाक्य है वो। Let's read verse 11 and 12. दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक दूसरा अध्याय का 11 और 12वां वाक्य हम पढ़ेंगे। Says this saying is trustworthy. In dying with the Messiah, true life will gain. Enduring, we with him will reign. Who him denies, he will disclaim. यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रेज़ गॉड। Yeah, so that last part of the verse, if we deny him, he will deny us. यदि हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। In other words, he wants to continue this relationship with us even if we fail. But if we deny him, we say, I do not want to continue to be married to you or in this relationship. He will say, okay, you deny me, I now deny you. हम हमारे शादी वैवाहिक जीवन में हम कहेंगे तुमने धोखा दिया, मैं तुम्हें त्याग देता हूं। तो वो कहेंगे यदि तुम मुझे त्याग देते हो तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। So in other words, God will come to a point where if you reject him, then you are automatically abandoning all the covenant promises in your life. यीशु मसीह के साथ रिश्ते के संबंध में यदि आप यीशु मसीह को ठुकरा देते हो तो उसी के साथ ही साथ जो भी वाचा या फिर आशीषें है, जो भी वाचा में आप बंधे हो, उसे भी आप ठुकरा देते हो। Now, Praise God. how do we deny Christ? हम कैसे परमेश्वर का तिरस्कार या फिर इनकार करते हैं? Because by denying Christ, we are canceling the covenant promises that are kept for us. यीशु मसीह को इनकार त्यागने से हमारे लिए जो भी रखा गया आशीष है या फिर वाचा है, उसे भी हम साथ ही साथ त्याग देते हैं। Number one, it is by disobedience. पहला तो अनाज्ञारी बनना, And number two is by not loving the law. और दूसरा है परमेश्वर की व्यवस्थाओं का या फिर वाचाओं का पालन ना करना। Let's go to Psalm 119. 119वां भजन संगीता में हम जाएंगे, verse 165. उसका 165 वाला वाक्य। Psalm 119, verse 165.
119 119 साम का वर्स 165। Says, great peace belongs to those who love your instructions or love the law, and nothing makes them stumble. तेरी व्यवस्थाओं से प्रति रखने वाले की को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। So if you love the law, you will have guaranteed peace in your life. यदि आप परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करें तो आप निश्चय के साथ रह सकते हो, आपके जीवन में शांति रहेगी। And nothing will make you stumble. In other words, nothing will actually offend you to the point where you will fall into sin. तो आपको और कुछ बुरा नहीं लगेगा या फिर कुकर्म नहीं कर पाओगे आप इस हद तक कि आप पाप करने लगो। When you love the law, you will be kept safe from all the temptations around you. जब आप परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हो तो आपको हर एक चीज से परमेश्वर बचाएगा और रक्षा में आपको स्थान पे रखेगा। So no law means no peace. कोई व्यवस्था नहीं मतलब कोई शांति नहीं। And no law also means that you will keep on falling into sin. या फिर कोई व्यवस्था नहीं उसका मतलब आप पाप में हमेशा गिरते गिरते जाओगे। And when you do not love the law, when you do not love the word, you do not love Jesus Christ. जब आप व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते उसका मतलब आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। अब यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते तो आप पाप में गहरे दलदल में फंसे रहते हो। This is one of the ways in which you have denied Jesus Christ. ये एक ऐसा उस मार्ग है जिसमें आपने परमेश्वर को इनकार दिया है या फिर त्यागा है। By denying Jesus Christ, he is now denying you, and you are out of the covenant blessing. परमेश्वर यीशु मसीह को इनकार करने के द्वारा अपने व्यवस्थाओं को इनकार किया है और व्यवस्थाओं को इनकार करने के द्वारा अपने यीशु मसीह को इनकार करा दिया है। Another way that we disobey or deny him is when we do not love others. दूसरा तरीका जैसे हम परमेश्वर को इनकारते हैं या फिर ठुकराते हैं दूसरों को इनकार करने के द्वारा। Let's go to 1 John पहला यूहन्ना का पुस्तक chapter 3, तीसरा अध्याय verse 21 and 22. पहले यूहन्ना का पुस्तक तीसरा अध्याय 21वां और 22वां वाक्य। Let's read 20 as well. 20, 21 और 22वां वाक्य। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 20 से लेकर 22वां वाक्य तक। It says, if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and knows everything. क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence in the presence of God. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। Whatever we request, we receive from him because we keep his commandments and do what pleases him. और जो कुछ हमें मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाते हैं वही करते हैं। आमीन। So when you are walking correctly with God, in your relationships, in your family, in your workplace, with your friends, and in church, your heart should never be under any kind of condemnation. जब आप यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर आप यीशु के साथ सही मार्ग पर है तो आप कलीसिया में, मित्र में और अपने सभी संगतियों में आपको कोई ऐसा भार या फिर दोष आपके हृदय में नहीं आता होगा। But if you are someone who is constantly in arguments with people around you and your relationships,
then Amen. you will constantly be condemned, and I guarantee you, whatever you will ask, you will not receive. यदि आप लगातार आपके हर रिश्तों में, हर संगतियों में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपको दोष या फिर आपके हृदय में कुछ चुभता होगा लगातार निरंतर, तो मैं आपको वायदे के साथ कहता हूं कि आप दोषी ठहराए जाओगे। Now, I know that some people are very difficult to get along with. मैं ये भी मानता हूँ ये कहने के साथ ही साथ कि कुछ लोगों के साथ मेल जुलाव कर कर आगे बढ़ना बहुत ही कठिन बात है। But if you are someone who's constantly being irritated by everybody and easily getting offended, then you cannot ask and receive. यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो निरंतर लगातार दूसरों से आपको ईर्ष्या होती है या फिर आपको उनसे बैर होता है या फिर आप उनके साथ मेल मिलाप के साथ नहीं जा सकते, तो आपको अपने अंदर ही झांक कर देखना है और आपके अंदर कुछ दोष हो सकता है। See, you can have maybe all the anointing that is available through God. हालेलुया। You might have a wonderful ministry, but if your heart is not in the right place in your relationships, God will not respect your prayers. आमीन। आपको बहुत ही कृपा होगी परमेश्वर की, आपको वरदान होंगे परमेश्वर के, भविष्यवाणी करते होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपका हृदय परमेश्वर में सही नहीं है या फिर आपको दोष लगता है, तो आप जो कुछ भी करें वो सब आपका व्यर्थ रह जाता है। Praise the Lord. Let's go to 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय 7वां वाक्य। It says, but if we keep living in the light as he himself, that is Jesus, is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ गॉड। Jesus is the light. यीशु मसीह ज्योति है। If you are walking with Jesus Christ, you will have fellowship one with another. आमीन। यदि आप यीशु मसीह के साथ चलते हो तो आपको एक दूसरे के साथ वो संगति बनी रहेगी। Glory And to then God. Jesus will cleanse you from all your sins. उसके बाद यीशु मसीह आपको हर पापों से आपको धुला देगा। This is the covenant promise that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us from all our sins. यही वो वाक्य है जो हम दोषी ठहराए जाते हैं, लेकिन जब वो संगति बनाए रखते हैं हर दोष में से वो हमें छुड़ा देता है और हर पाप में से वो हमें विमुक्त कर देता है। Praise God. So if you cannot get along with people in your family especially, okay, then you are not walking with Jesus Christ. आमीन। यदि खास करके आपके परिवार में आप किसी के साथ संगति नहीं बना सकते, तो आप यीशु मसीह के साथ संगति में नहीं हैं और उस रिश्ते में नहीं हैं। Instead of asking for things and blessings and the Abrahamic covenant, you need to repent and start asking, Lord, give me the love that I lack to love this person. आमीन। अब्राहमिक आशीषों को पाने से, वाचों से मानने से भी अधिक, यदि आपका हृदय सही स्थान पर ना हो या फिर सही संगति में ना हो, तो हमें यह करना चाहिए, यीशु मसीह से हमें विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि मुझे क्षमा करो, मुझे वो हृदय दे दो जिसमें मैं मेल मिलाप के साथ, संगति के साथ, खास करके परिवार वालों के साथ मैं मेल मिलाप में जा सकूं। आमीन। A couple of maybe last week, one of the devotionals that we have online on our website was titled, "Don't Tell Them Jesus Loves Them." गए सप्ताह शायद एक शीर्षक ऐसा था हमारे डेली डिवोशन का, मत कहो उनसे कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। And that devotional was teaching us that don't tell them Jesus loves them until you are ready to love them too. उस शीर्षक इस प्रकार था कि उनसे मत कहना या फिर दूसरों से मत कहना
कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है तब तक जब तक आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम ना हो। There's प्रेज द लॉर्ड। actually a very old song that says this. Don't tell them Jesus loves them until you are ready to love them too, until your heart breaks from the sorrow and the pain they are going through. वो एक गाना है पुराना कि उनसे मत कहना कि यीशु तुमसे प्रेम करता है जब तक तुम्हारे हृदय में वो दर्द, उस चोट या फिर वो टूटेपन की अवस्था आपको महसूस ना हो उनके प्रति, तब तक उनसे मत कहना कि यीशु आपसे प्रेम करता है। So, by not loving the law, you are denying Jesus Christ. यीशु मसीह के वाचाओं का पालन ना करने से आप यीशु मसीह को इनकार या फिर तिरस्कार करते हो। By not being able to love others around you, you are denying Jesus Christ. हमारे साथ रहने वाले, संगति करने वाले से हम प्रेम ना करने का मतलब हम परमेश्वर यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। And now the third one is by consciously sinning, you are also denying Jesus Christ. आमीन, थैंक यू जीसस। जानबूझकर, समझ के साथ जब आप पाप करो, उसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह को से आप पाप कर रहे हो। Hebrews chapter 10, इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय verse 26 and 27. इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय 26वां और 27वां वाक्य। Says, for if we choose to go on sinning, once again, choose to go on sinning, okay, after we have learned the full truth, in other words, after you have received Jesus Christ, understood what is right, what is wrong, there no longer remains a sacrifice for sins. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, फिर से दोहरा कर कहता हो कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर प्राप्त करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, but only a terrifying prospect of judgment and a raging fire that will consume the enemies of God. Amen. Praise God. हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। So if you are consciously, in other words, on purpose, doing the wrong thing, you are denying Jesus Christ. जानबूझकर हम पाप करते हैं तो हम जानबूझकर परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे हैं। It says there no longer remains a sacrifice for sins. यह वाक्य कहता है कि उस पापों के प्रति के लिए फिर कोई बलिदान बचा ही नहीं। Now, does that mean that if you repent, you will not be forgiven of your sins? उसका मतलब क्या ये है यदि आप पाप का पश्चाताप करें, अनुताप करें उसके लिए, तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है? Because you already know it was wrong to do the sin, and you still went and enjoyed it, thinking, okay, later on I will, I will ask for forgiveness, and God has to forgive me. क्योंकि जानबूझकर ये पाप गलत है, फिर भी हम उसका आनंद लेते हैं यह सोच के साथ, क्योंकि बाद में वापस जाकर मैं परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा। Now, truly, sincerely, I tell you, I don't know. सच्चाई के साथ, पूर्णता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका जवाब मुझे पता नहीं। I hope for my sake that yes, He has forgiven all my sins, even though I have committed them, knowing what is right and knowing what is wrong. मेरे प्रति मैं आशा रखता हूं कि मेरे जो भी पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, यह जानकर कि मैंने पश्चाताप किया है, मन फिराकर वापस आया है। Now, if God chooses not to forgive me because I consciously sin and there's no more sacrifice left for me, I have to accept it, and I accept it because I know the depth of my sins, and I know
how far I have mocked God. यदि जानबूझकर मैंने पाप कर कर, मैं अपने प्रति कहता हूं कि मेरे पाप की गहराई कितनी है और मैंने कितना परमेश्वर को मजाक उड़ाया है उनका पाप करते हुए, यह सोच के कि वो मुझे क्षमा कर देंगे। So I've come to a point where I've accepted both sides, but I do believe that God's mercy is everlasting, is new every day, and that He will look at me with favor and love and will forgive me. मैंने अपने दोनों भागों को, मैं उसमें समझौते पर आकर मैं समझ चुका हूं, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्षमा करने वाली हृदय को पर मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। Now, हालेलुया। what can happen when you consciously sin? What I believe can happen is that you cancel the covenant blessings for which Christ went to the cross. हम जानबूझकर सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करें, हम उस बलिदान को, उस प्रेम को हम निशब्द या फिर निष्प्रयास कर देते हैं जिसके लिए उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान त्यागा। So Christ went to the cross to save us from our sins and our punishment, that is to go to hell. परमेश्वर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर गए ताकि हमारे पापों को क्षमा किया जाए, लहू बनाया ताकि हमें बचाया जा सके। And another thing that happened on the cross was that He fulfilled all the requirements for the covenant blessings to fall upon us. और जो भी हम इसमें से अपने आप पर बचे जाते हैं या फिर मुड़कर जाते हैं, और जो भी आशीषें हमारे वाचा हमारे ऊपर आना चाहिए, उसमें से हम मुकरा कर लौट कर वापस चले जाते हैं। Let me finish with Galatians chapter 6. गलातियों का पुस्तक 6वां अध्याय। I'll try to finish with this, but maybe not. मैं शायद इसे समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। It says, stop being deceived. God is not to be ridiculed. A person harvests whatever he plants. 7वां वाक्य, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Praise God. The person, verse 8, the person who sows through human means will harvest decay from human means, but the person who sows in the Spirit will harvest eternal life from the Spirit. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So don't think that you can fool God. ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हो। My God is not stupid or blind or deaf. मेरा परमेश्वर अंधा, गूंगा या फिर बहरा नहीं है। You Praise to cannot Jesus. fool him. He knows exactly what's in your heart. हम उसे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि आपके हृदय में क्या है। Everything you are doing, which is born out of your flesh or your own mindset, is towards your own destruction. हर एक चीज जो आपके हृदय में उगता है, बढ़ता है, वो हर पाप के शरीर के मांस के प्रति आपकी लालसा है, वो आपके जड़ से या फिर आपके शरीर से उत्सुकता है। But everything that is done, everything that is done only through the Holy Spirit is what is building you towards eternal life. आमीन। आपके शरीर से जो भी उगता है वो आपके विनाश के लिए है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा उगता है, बढ़ता है, वो आपके अनंत जीवन के लिए, आपको सृष्टि करने के लिए, आपको प्राप्ति करने के लिए, वो आपके लिए आगे बढ़ता है। So when you are consciously sinning, what do you think is working, your flesh or the spirit? तो आप जानबूझकर जब पाप करते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे बढ़ रहा है, कि आशीष आगे बढ़ रहा है आपके जीवन में या फिर पाप आगे बढ़ रहा है? Obviously, you're destroying your own life. इसका जवाब मैं ही कहता हूं, आप अपने आप के जीवन को विनाश कर रहे हो। आप
you're not only destroying your own life, but you are rejecting and you're abandoning the covenant blessings God died for on the cross. अपने जीवन को ही विनाश नहीं कर रहे हो, आप उसे ठुकरा दे रहे हो, एकांत कर रहे हो उस सच्चाई को जो यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आपके लिए मरा, आपके लिए लहू बहाया और आपके लिए मृत्यु प्राप्त किया। Once again, God made the law, Jesus kept the law. All you have to do is to receive in obedience what is prepared for you. यीशु मसीह ने वाचा को बनाया, वाचा को बांधा और उसी वाचा में से आप आशीष प्राप्त करोगे जब उस वाचाओं का आप पालन करोगे। Now, last verse. Truly. अंतिम वाक्य John 15 verse 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10वां वाक्य। It says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Sorry, Pastor. No problem. I read it in the KJV. If you abide in me and my words, 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसे प्रेम में बना रखा है। Verse 12, this is my commandment, that ye love one another as I have loved you. मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Now, how did Jesus love us? यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? He came to us and gave us the truth. वो हमारे पास आया और हमें सच्चाई दिया। Loving someone is not just giving them food and standing next to them. Loving someone is telling them the truth about life and eternal death. किसी से प्रेम करना मतलब ये नहीं कि उनके लिए तोहफा देना है, उनको खाना देना है, उनसे प्रेम करना है। सच्चा प्रेम ये है कि उन्हें सच्चाई बताना है कि प्यार क्या है, पाप क्या है और अनंत जीवन क्या है। So if we love people the way Jesus loved us, we will stay inside the love of Jesus Christ. हम लोगों से इस प्रति प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, तो हम उनको उस प्रेम में वास करेंगे और उनसे सच्चाई कहेंगे। If we do what pleases God, this verse says, if we do what pleases God, we will stay in his love. That means stay in his protection and blessings. यदि यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो उनकी सच्चाई में, वाचे में हम बंधे रहोगे और उस संरक्षण में हम बंधे रहेंगे। So ask yourself, what is God pleased with you doing? अपने आप से पूछिए, क्या यीशु मसीह आपसे प्रसन्नित है जो आप कर रहे हैं? What does it please God that you should be doing today? या फिर यीशु मसीह को क्या प्रसन्नित होगा जो आज आप अपने जीवन में कर पाओगे? And most of us think, well, I just be a good person and I don't sin and I don't hurt anybody. हम सोचेंगे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा और अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताते जाऊंगा। This is not what pleases God. ये नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्नित करता है। This is not why God saved you to know him. ये नहीं यीशु मसीह ने आपको बचाया ताकि आप उसको जान सके। He loved you and saved you for you to love and save others. उन्होंने आपसे प्रेम किया, आपको बचाया ताकि आप दूसरों को वो सच्चाई कहकर उन्हें बचा सको। Pleasing God means an action you do. परमेश्वर को प्रसन्नित करना मतलब एक कार्य या फिर क्रियात्मक कार्य आप करते हो जो परमेश्वर को प्रसन्नित होता है। You love others by sharing with them the knowledge of Jesus Christ. आप दूसरों से इस प्रकार प्रेम करते हो, उस ज्ञान को बांटते हुए जो यीशु मसीह की सच्चाई है और उनका प्रेम है। So you deny Jesus Christ and deny the covenant by, first of all, not loving the law. आप यीशु मसीह को तिरस्कार या फिर ठुकरा कर इस तरीके से कर सकते हो। पहला, इसके आज्ञाओं को ठुकराना, वाचाओं को ठुकराना। 2, by not loving others.
दूसरा, दूसरों से प्रेम ना करते हुए, and third, by consciously sinning. और तीसरा, जानबूझकर पाप करने के द्वारा। And one of the ways in which you don't love others is when you don't share with them the gospel of Jesus Christ. दूसरा, उसमें एक सहभाग यह है कि दूसरा भाग उसका, आप जब दूसरों से प्रेम करते हो और यदि आप उसकी सच्चाई नहीं बताते उनसे, तो आप उनसे पूर्ण तरीके से प्रेम नहीं करते हो। Now, many people say, well, Pastor, I really don't know what to share. तो आप में से कहीं कहेंगे, पास्टर, मैं नहीं जानता कि मैं उनसे क्या बांटूं या फिर क्या कहूं। Just remember this one phrase. एक 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 कहावत आप जान में रखिए, This is in the Bible. ये वचन में है, This is the gospel. ये सुसमाचार है। Just say this to them and forget about everything else. सिर्फ ये उनसे कहिए, बाकी सब भूल जाइए। Just say, I believe Jesus Christ died for my sins on the cross. इतना कहिए कि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा, He was buried and he rose back from the dead on the third day, उन्हें दफनाया गया और वो तीसरे दिन जी उठे, and he's alive today. और वो आज जीवित है। That is the gospel. वही सुसमाचार है। When you are talking in a conversation this to someone, you are loving that person. यदि आप किसी से बात करें, तो आप उस ये सुसमाचार कहने से आप उनसे प्रेम करते हो। And then God will see, yes, you are not denying me, but you are proclaiming me. You are now a candidate for the covenant blessings. और यीशु मसीह देखिएगा कि हाँ, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे वाचाओं का पालन करते हो और तुम मेरी व्यवस्थाओं का पालन कर रहे हो। Now you can receive everything I died for. अब तुम हर एक चीज का स्वीकार कर सकते हो जिसके लिए तुम मरे। Everything that Jesus died for is now available to you because you are loving others. हर एक चीज यीशु मसीह जो मरे इसके लिए, ताकि हम उसे स्वीकार कर सके और उस आशीषों का हम प्राप्ति कर पाए। So the covenant blessing is real, is for 1,000 generations. It is for today, for you and for me. वाचाओं का आशीष जीवित है, हजारों वर्ष के लिए है, और वो आज आपके लिए और मेरे लिए है। Christ will not fail to fulfill the covenant in our lives. मसीह कभी नहीं हारेगा ताकि वो अपने वाचाओं को पूर्ण कर ना सके, इसीलिए। But by you denying him, you cancel that covenant blessing over your life. लेकिन अपने आप को जानबूझकर तिरस्कार करते हुए आप उस आशीषों को भी तिरस्कृत कर रहे हो जो यीशु मसीह ने आपके लिए वाचाओं को बांधा है, आशीषों को बांधा है। He never cancels the covenant blessing. परमेश्वर यीशु मसीह कभी तिरस्कार या फिर इनकार नहीं करता आशीषों को। You walk away from it. हम या फिर आप उसमें से चलकर दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं। So to be covered under his love, you need to be in the presence of God, in the word, day and night. इसके लिए वचन में वाचा में बंधे रहने के लिए निरंतर लगातार प्रेम में रहकर, वाचे में बंधे रहकर हमें परमेश्वर में वास करना है। Next time we will try and see how to position ourselves correctly in order to receive the covenants. अगले बार हम देखेंगे कैसे मसीह में अपने आप को सही स्थान पर रखना है ताकि इस वाचा को और वाचा के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। There are many verses in the Bible that says that we are separated to receive the inheritance of the covenant. कई वाक्य ऐसा बताया गया है कि हम अलग किए गए ताकि उस वाचे को हम प्राप्त कर सके। Don't miss next week's sermon. अगले सप्ताह के आगे आने वाले सीरीज को आप मिस ना करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।